हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। इससे पहले जो दो लेक्चर्स हमने किए हैं वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ न्यूमेरिकल पे के ही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ही न्यूमेरिकल्स हैं। और आज हम लोग फिर से हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। इसके बाद में एक लेक्चर यानी नेक्स्ट लेक्चर जो है वो भी हमारा इसी टॉपिक के न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड होगा, तो उसे भी देखना आप लोग मत भूलिएगा, ठीक है? उसे भी जरूर देख लीजिएगा। आज का जो क्वेश्चन है मैंने बोर्ड पर आपके सामने लिख रखा है, ठीक है? यहां से शुरुआत करते हैं, इस क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, एक इलेक्ट्रिक लैंप है, उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम। यानी अगर इसके सॉल्यूशन को हम देखें तो आपको क्या क्या दिया है बच्चों? कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक लैंप है 100 ओम का, एक टोस्टर है 50 ओम का और एक वाटर फिल्टर है 500 ओम का, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू 220 वोल्ट। यानी कि एक सप्लाई है, पावर सप्लाई 220 वोल्ट का है, उस पे हमने इलेक्ट्रिक लैंप 100 ओम का, टोस्टर 50 ओम का और वाटर फिल्टर 500 ओम का, इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। तो ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, 220 वोल्ट से कनेक्टेड। कुछ इस तरीके का कनेक्शन होगा बच्चों। ये देखिए 220 वोल्ट का एक पावर सप्लाई है, उससे हमने इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। यानी ये 100 ओम का होगा, ये 50 ओम और ये 500 ओम। तीनों कैसे कनेक्टेड है बच्चों? पैरेलल में कनेक्टेड है, राइट? कह रहा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू सेम सोर्स। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू सेम सोर्स दैट टेक एज मच करंट एज थ्री अप्लायंसेस। देखिए जो तीनों अप्लायंसेस हैं ये मिलकर कुछ ना कुछ करंट फ्लो कराएंगे ना सर्किट के अक्रॉस। कह रहा है कि अगर इनकी जगह पर हम एक इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्ट कर दें, इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू सेम सोर्स, इसी सोर्स से अगर इनकी जगह पर इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्ट करते हैं और कंडीशन क्या दिया हुआ कि इलेक्ट्रिक आयरन टेक्स एज मच करंट एज थ्री अप्लायंसेस, यानी कि जितना करंट ये तीनों मिलकर ले रहे हैं उतना ही अकेले इलेक्ट्रिक करंट ले। ऐसा कब हो सकता है? देखिए तीनों अप्लायंसेस का कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस को और पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप देखें, इस पोटेंशियल डिफरेंस को इन तीनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो जितना करंट फ्लो करेगा सर्किट में वो निकल कर आ जाएगा। आएगा बच्चों? अब देखिए समझिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम इन तीनों की जगह एक इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्ट कर दें यहां पर सेम सोर्स से, तो कह रहा है वो भी उतना ही करंट ड्रॉ करेगा। ऐसा कब हो सकता है? जब इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस इलेक्ट्रिक आयरन के रेजिस्टेंस के बराबर हो। देखिए ये तीनों मिलकर कुछ करंट ड्रॉ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक आयरन भी अगर उतना ही करंट ड्रॉ कर रहा अकेले, यानी कि इन तीनों का कुल जितना रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिक आयरन का, उतना ही रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिक आयरन का वो होना चाहिए इक्वल टू दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन तीनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, तभी तो रेजिस्टेंस भी इन तीनों का जितना इक्विवेलेंट है, आयरन का रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक आयरन का उतना ही बराबर, सोर्स उतना ही है तो करंट सेम होगा। तो भाई इनका अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तीनों का निकाल दूं तो वही आयरन इलेक्ट्रिक आयरन का भी रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो ये तीनों पैरेलल में है, इसलिए 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन 50 प्लस 1 अपॉन 500। देखिए इनका एलसीएम तो बच्चों 500 आएगा, आना चाहिए। ये 100 है तो ये हो जाएगा 5, ये 50 है तो हो जाएगा 10 और ये 500 है तो हो जाएगा 1। यानी कि अगर इनको ऐड करें तो ये आपका आ जाएगा 16 अपॉन 500, ठीक है? इसका रेसिप्रोकल अगर मैं ले लूं बच्चों तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 500 डिवाइडेड बाय 16, राइट?
और अगर इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा आपका 4। यानी आर इक्विवेलेंट हमारा कितना आ रहा है बच्चों? आर इक्विवेलेंट आ रहा है 125/4 ओम। जरूरी नहीं इसे डेसिमल में लिखना, ठीक है। फिर कह रहा है एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट, उस आयरन के थ्रू कितना, इलेक्ट्रिक आयरन के थ्रू कितना करंट होगा वो भी निकालना है। तो करंट निकालने के लिए देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, करंट I is equals to V upon रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। और यहां से देखिए इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस कितना है, जितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस हमारा है बच्चों 125/4 ओम। ठीक, कितना हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाई, इसलिए लिखेंगे 125 और अपॉन में 4 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में 4 हो जाएगा, राइट। तो ये आपका हो गया 880 डिवाइडेड बाई 125 ओम। अगर आप 5 से कट करें इसको तो कितना हो जाएगा, ये 5 1 जा 5, कैरी बचा 3 38, 5 7 जा 35, कैरी बचा 3 यानी कि 176 डिवाइडेड बाई, इसको 5 से कट करें तो अपॉन 25 एम्पियर। एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड एक ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें आपको दे रखा है कि पहले उस बल्ब की जो रेटिंग है वो किसी और वोल्टेज पर है, लेकिन उसको ऑपरेट किसी और वोल्टेज पे किया जा रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन का एक बेस है, उस बेस को जरा समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एज 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब आपको दिया गया है, उसकी रेटिंग कैसे की गई है, 220 वोल्ट 100 वॉट। ठीक है, यानी कि जो रेटिंग है, इसका सॉल्यूशन देखिएगा बच्चों, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका रेटिंग कैसे किया हुआ है, तो आपको गिवन क्या क्या है, जो रेटिंग है आपको दिया हुआ है कि भाई 220 वोल्ट पर जब हम ऑपरेट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जब 220 वोल्ट होगा तो उसका पावर कितना है, 100 वॉट। कितना होगा बच्चों, पावर है 100 वॉट। अभी ध्यान दीजिए कि यहां पर 220 वोल्ट उसको रेटिंग कर रखा है, लेकिन सवाल में कह रहा है कि व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में हालांकि रेटिंग उसका 220 वोल्ट पे दिया हुआ है, लेकिन उसको ऑपरेट हम कर रहे हैं 110 वोल्ट पे, तब कह रहा है द पावर कंज्यूम्ड विल बी। अब एक चीज समझिए कि V और P इज इक्वल्स टू V इंटू I होता है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इस पावर के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप देखें तो करंट आपका कुछ आएगा, लेकिन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट आपका कुछ और आना चाहिए। ऐसे सवाल में जहां पर कि आपको रेटिंग में वोल्टेज कुछ और दे रखा है और ऑपरेट किया हुआ वोल्टेज कुछ और दे रखा है, ऐसे केस में हमेशा दिमाग में एक चीज रखिएगा कि ये इलेक्ट्रिक बल्ब जो है इसके थ्रू करंट चेंज हो सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो सकता है, पावर चेंज हो सकता है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता है। तो जो आपको रेटिंग दिया हुआ है ना, इसमें से आप रेजिस्टेंस को निकाल लीजिए और फिर आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस जिस पर ऑपरेट कर रहे हैं वो दिया हुआ है, तो वहां से आप पावर को निकाल लीजिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, पहले जो हमें रेट कर रखा है उसमें क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस। क्यों निकाल रहे हैं रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होता है चाहे आप कुछ भी चेंज कर लीजिए। तो देखिए पावर हमारा होता है बच्चों V²/R होता है, तो क्या यहां से हम लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू V²/P लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें तो ये रेजिस्टेंस कितना है, V², V हमारा है 220, यानी कि 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय पावर है आपका 100। तो ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 22 इंटू 22 484 ओम इस बल्ब का रेजिस्टेंस है। अब देखिए 220 वोल्ट का रेटिंग दे रखा है वोल्टेज का, लेकिन यहां वोल्टेज कर दिया 110 वोल्ट। क्या ये रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है। तो अब देखिए, अब नए सिचुएशन में
जो इस बल्ब का रेजिस्टेंस है वो 484 ओम के बराबर है, राइट बच्चों। और इसको ऑपरेट कर रहे हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस 110 वोल्ट पे, और आपसे कह रहे हैं कि द पावर कंज्यूम्ड विल बी, कितना पावर कंज्यूम होगा, क्या फाइंड करना है आपको, पावर कंज्यूम्ड। कितना पावर होना चाहिए बच्चों, उसके लिए हम फिर से यही फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे पावर कंज्यूम के लिए, ये वाला, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। कितना V कितना है 110, यानी कि 110 स्क्वायर है इसलिए दो बार 110 आ जाएगा आपका, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आपका है 484। 484 क्या होता है 22 इंटू 22, तो मैं 484 की जगह 22 इंटू 22 लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं है, आप लोगों को लिख सकते हैं। 22 5 110 और 22 5 110, यानी कि जो पावर कंज्यूम्ड आपका आ रहा है 5 इंटू 5 25 वॉट, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसका जो फाइनल आंसर है आपको चार ऑप्शन दे रखा है, 100 वॉट होगा, 75 वॉट होगा, 50 वॉट होगा कि 25 वॉट, तो आंसर क्या है डी 25 वॉट। ये एक तरीके का एमसीक्यू था बच्चों, और एमसीक्यू में जब भी आपसे, जब आप एग्जाम में एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे तो जो आंसर आप लिखते हैं उसमें पहले आपको ऑप्शन लिखना होता है, ठीक है, जैसे ABCD क्या है और उसके आगे उसका क्या आंसर है वो आपको लिखना होता है। सिर्फ ये डी लिख दे 25 वॉट ना लिखें, या 25 वॉट लिख दे डी लिख दें, ऐसा नहीं करिएगा, पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस तरीके से दीजिएगा, ठीक है। चलिए इस सवाल को नोट कर ले बच्चों, समझ कर नोट करिएगा। तो बच्चों ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, इसको जरा देखते हैं, समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि टू बल्ब्स ए एंड बी आर रेटेड 90 वॉट 120 वोल्ट, ये पहले बल्ब की रेटिंग है, और दूसरे बल्ब की रेटिंग है 60 वॉट 120 वोल्ट। यानी जो फर्स्ट बल्ब है, समझिएगा बच्चों, जो फर्स्ट बल्ब है उसकी रेटिंग कितनी की गई है, देखिएगा जरा, उसकी रेटिंग है 90 वॉट, यानी कि इसका जो पावर है P1 वो है 90 वॉट, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 वो है 120 वोल्ट, है ना बच्चों, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड बल्ब है बल्ब B, ठीक है, इसको A बल्ब हम लोग कहते हैं, ठीक है, A बल्ब, और उसी तरीके से जो B बल्ब है इसके पावर की अगर हम बात करें, इसको P2 कह रहे हैं हम लोग, इसका पावर है 60 वॉट, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 120 वोल्ट, ठीक है। कह रहे हैं कि दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 120 वोल्ट सोर्स, यानी कुछ इस तरीके से है। बच्चों ऐसा, ये पहला जो है ये आपका है 90 वॉट 120 वोल्ट, और ये वाला है 60 वॉट 120 वोल्ट, है ना बच्चों। और इसको कह रहा है कि पैरेलल में कनेक्टेड है ये, और इसे कनेक्ट कर दिया हमने एक 120 वोल्ट के सोर्स से, ठीक है। देखिए दोनों जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, इसलिए दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट हमें दिया हुआ है। अब कह रहा है कि फाइंड करंट इन ईच बल्ब, जैसे यहां से कुछ करंट फ्लो करेगा बच्चों I, उसमें से कुछ I1 करंट इसके अक्रॉस फ्लो करना चाहिए और I2 करंट इसके अक्रॉस फ्लो करना चाहिए। तो भाई इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा और इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो करता है, ये करंट हम लोगों को कैलकुलेट करना है बच्चों। कैसे कैलकुलेट करें करंट, जरा देखिएगा। सबसे पहले तो मैं इसका रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं, ठीक है। रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन P, होता है रेजिस्टेंस। P क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन R। देखिए पावर जो है P वो आपका होता है V स्क्वायर अपॉन R, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो होता है V स्क्वायर अपॉन P के बराबर होता है। तो A बल्ब की अगर हम बात करें बच्चों, A बल्ब की तो इसका जो रेजिस्टेंस है R1 ये हमारा हो जाएगा V1 का स्क्वायर अपॉन P1, ये होना चाहिए। कितना हो जाएगा ये
V इसका है 120, तो 120 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 90। ये 0 से 0 गया, ये 3 से करें तो 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, और ये आपका हो जाएगा 40, यानी इसका रेजिस्टेंस हो गया आपका 160 ओम के बराबर। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, करंट। तो इसका जो करंट है I1 वो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, तो ये जाएगा V1 अपॉन R1। V1 कितना है बच्चों, V1 हमारा है 120 डिवाइडेड बाई R1 हमारा है 160। कट करिए, कितना आ जाएगा 3/4 यानी कि 0.75 एम्पियर। और बच्चों उसी तरीके से जो D बल्ब है इसकी अगर हम बात करें तो इसका रेजिस्टेंस R2 क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर अपॉन P2 होना चाहिए। पहले रेजिस्टेंस निकाल लेंगे फिर करंट निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा ये बताइएगा जरा। ये हमारा हो जाएगा आपका V2 स्क्वायर अपॉन P2, ये आपका हो जाएगा 120 इंटू 120 डिवाइडेड बाई जो P2 पावर है ये आपका है 60। इसको पूरा कट कर दीजिए 2 टाइम्स, यानी हो जाएगा 240 ओम। इसीलिए इसका जो करंट I2 है वो हो जाएगा V2 अपॉन R2। तो ये V2 हमारा कितना है, V2 हमारा है 120 डिवाइडेड बाई 240, ये हमारा आ जाएगा आपका 0.5 एम्पियर। ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि यार यहां पर जो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर है, इसकी जगह पर P इज इक्वल टू वी इंटू आई वाला फॉर्मूला लगाते तो डायरेक्ट हमें करंट मिल जाता। ये एक स्टेप रेजिस्टेंस निकालकर करंट निकालने की जरूरत क्या है। तो देखिए बच्चों, यहां पर दोनों जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के लिए वो रेटिंग में भी 120 दे रखा है, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं है। आप यहां पर डायरेक्ट करंट निकाल सकते थे P इज इक्वल टू वी इंटू आई फॉर्मूले से। लेकिन जहां पर आपको ऐसा सवाल मिल जाएगा जहां पर कि ये रेटिंग अगर जो सोर्स का वोल्टेज है उससे अलग अलग दे रखा होगा, तो उस कंडीशन में अगर आप डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसी मेथड से आप लोग करिएगा। देखिए दोनों करंट हमारा निकल कर आ गया, पहले रेजिस्टेंस निकाले फिर करंट। हर क्वेश्चन में डायरेक्ट P इज इक्वल टू वी इंटू आई वाला फॉर्मूला लगाने पर आंसर जरूरी नहीं है कि वो सही ही आ जाए। ठीक है। अच्छा, इसमें कह रहा है कि which bulb will consume more energy। ठीक है, which bulb will consume more energy। तो भाई एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम। तो जिस बल्ब का पावर ज्यादा वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। किस बल्ब का पावर ज्यादा है, इस बल्ब का पावर ज्यादा है, इसीलिए बल्ब ए जो है वो आपका ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो ये मैं लिख ले रहा हूं, लेकिन आप लोगों को लिखना होगा कि सिंस द पावर ऑफ बल्ब ए इज more than the power of bulb B, therefore bulb A will consume more energy। ठीक है बच्चों, चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, होप बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया इसको, और आपको ये जो क्वेश्चन हमने आज 3 क्वेश्चंस किए हैं समझ में भी आया होगा। एक लेक्चर हम लोग और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल्स पे करेंगे और फिर ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए उस लेक्चर को भी स्किप मत करिएगा, उसे भी देखिएगा। उसमें भी थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़कर थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और पढ़ाई जरूर करिएगा। इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर लीजिए, एक बार रिवाइज भी कर लीजिए पूरा। चलिए बच्चों, बाय बाय।